हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर ना है ओडिशा। तो समस्ते थंबनेल देखि जानि सारिथिबे आज आमे बीएड आर्ट्स क्लास करबा जो थे आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करबा को टॉपिक रो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रो। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रो जहाँ भी क्वेश्चन तुम मानकर प्रीवियस ईयर आसी यानी कि 2014 रु 2023 पर्यंत पूरा 9 ईयर रो क्वेश्चन मु डिस्कशन करी। आ मु फास्ट रु कहि दउची ए 2014 रु 2023 पर्यंत क्वेश्चन जो माने भी देखिकी जीव 9 ईयर रो क्वेश्चन जो माने माने जो माने देखिकी जीव बा जो माने प्रैक्टिस करिकी जीव से माने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रो केते मार्क तुम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क। तो मु गारंटी देबी 15 मार्क तुम मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु सियोर शॉट आसीबो। बुझिपार तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा ना से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे देखिबा जे केते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसुची प्रीवियस ईयर रु। बुझिपार ना। तो चलो डेरी न करी आरंभ करबा आज क्लास को। वीडियो टी लेंदी हो पारे तो देखा कौन हो मु ट्राए करी गोटे क्लास रे सारिया 2014 रु जो 2023 पर्यंत क्वेश्चन अच्छी जदि न सरला आउ गोटे पार्ट रे मु सारी देखा आज केते पार्ट पर्यंत क्लास जाउची। यहाँ हूँ 2014 क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन कौन रही हिस्ट्री हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग रो प्रतिष्ठाता किए बोली पचार मन रखिथिबो किए नवाब सलीमुल्लाह। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग जदि पचारिबो किए नवाब सलीमुल्लाह। हु वाज द अथर ऑफ वंदे मातरम रो अथर के बंकिम चंद्र चटर्जी जोटा कि आमर आनंद मठ नोभेल रु आसी। जदि पचारिबो वंदे मातरम आमर को नोभेल रु आसी आनंद मठ नोभेल रु जोटा कि आमर के लिखिछन्ती बंकिम चंद्र चटर्जी। 103 नंबर क्वेश्चन देख व्हाट वाज द टाइटल दैट महात्मा गांधी डिड सरेंडर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समय रे महात्मा गांधी को टाइटल टाकू सरेंडर कर देथिले बा को टाइटल टाकू छाड़ी देथिले कोटा काइजर ए हिंद टाकू से नॉन कोऑपरेशन टाइम रे महात्मा गांधी टाकू परित्याग करथिले बा सरेंडर करथिले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जदि पचारिबो केबे हेतिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मन रख 1920 रे हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेतिला। जदि पचारिबा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे अगस्त मास हेतिला ओके अगस्त 1920 रे। जदि पचारिबा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो लॉन्च के करथिले गांधी जी करथिले ओके। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो मुख्य उद्देश्य कोन थिला मुख्य उद्देश्य या थिला जे देयर वाज ए बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस कोर्ट्स सरेंडर ऑफ टाइटल्स एक्सेट्रा। सी एटा होस तांको इंग्लिश माने देथिले ना काइजर हिंद्रा। तो सी ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे एटा जो बॉयकॉट करथिले जो स्कूल गुडा तांकर कॉलेजेस गुडा तांकर कोर्ट जहाँ रहिला आ टाइटल को भी सब सरेंडर से माने करथिले। 14 नंबर क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन फॉर व्हिच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो को इंसिडेंट जो को घटना जो महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने बाध्य होते कहीं बंद करते कहीं ना गोटे लोकल पुलिस स्टेशन को से माने जो पिजांट माने एंग्री पिजांट माने जो कृषक माने रागिकी थिले गोटे लोकल पुलिस स्टेशन को जाली देथिले जोटा कि हमर कोड थिला चौरी चौरा इंसिडेंट बने अछि बर्निंग ऑफ चौरी चौरा पुलिस स्टेशन जोटा कि एंग्री पिजांट माने जाली देथिले रागिकी सेति पई गांधी जी बाध्य होइके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करथिले बा कैंसल करथिले। जदि पचारिबो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन जो इंसिडेंट चौरी चौरा घटनाटा इंसिडेंटा केबे हितिला 1922 मसिया रे हितिला केबे 1922 मसीह रे। Who did organize the स्वराज पार्टी आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। आमर स्वराज पार्टीटा होची किए कले हु डिड ऑर्गेनाइज किए कले नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट पर स्वराज पार्टी आसिला। स्वराज पार्टी आमर किए करथिले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आउ जने भी अच्छे मन रखिथिबो एनसी केलकार केबे हेतला स्वराज पार्टी आमर 1923 मसीह 1922 रे आमर चोरी चोरा इंसिडेंट कला 1923 रे तापर स्वराज पार्टी रो लीड किए नेले फाउंड किए करथिले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आउ के एनसी केलकार।
स्वराज पार्टी कौन होता है से स्वराज पार्टी जिते होता से समय ट्रेन रबरी होता जो काकोरी पुलिस स्टेशन ओके काकोरी स्टेशन रु नेक्स्ट देख हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस एंड प्रोफेट ऑफ ह्यूमनिज्म क्या कहुए फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस बोली एंड प्रोफेट ऑफ ह्यूमनिज्म बोली किए सी आमर राजा राममोहन राय को क्या राजा राममोहन राय को जो फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस एंड प्रोफेट ऑफ ह्यूमनिज्म बोली मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट देख ये क्वेश्चन पचारदेव राजा राममोहन राय ब्राह्म समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज एवं सब पचारदेव थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आमर रामकृष्ण मिशन जो परमहंस मिशन सेटा तो राजा राममोहन राय कौन करते ब्राह्म समाज स्वामी दयानंद सरस्वती आमर आर्य समाज स्वामी विवेकानंद आमर कौन करते रामकृष्ण परमहंस जो येटा करते रामकृष्ण परमहंस के येटा क्लियर हो गले समस्ते। नेक्स्ट देख हु डिड आबोलिश द सती सिस्टम इन इंडिया सती सिस्टम टाको आबोलिश किए करथिले आम भारत में मन रखी तो सतीदाह प्रथा तो सेटा को लॉर्ड किए करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग करथिले कहाँ साहाय्य नहीं कि राजा राममोहन राय का साहाय्य नहीं कि कहाँ साहाय्य नहीं कि राजा राममोहन राय का साहाय्य नहीं कि यदि पचार सतीदाह प्रथा सतीदाह प्रथा को किए उच्छेद करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग करथिले कहाँ साहाय्य नहीं कि राजा राममोहन राय का साहाय्य नहीं कि हु डिड इंट्रोड्यूस द डॉक्टराइन ऑफ लैप्स डॉक्टराइन ऑफ लैप्स को किए इंट्रोड्यूस करते आमर लॉर्ड डेलहाउसी किए करते लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्टराइन ऑफ लैप्स को आनी ओके लॉर्ड डेलहाउसी नॉट ओनली डॉक्टराइन ऑफ लैप्स से टेलीग्राफ हो गला तुमर पोस्टाल हो गला रेलवे लाइन हो गला एगुड़ा सब किए आनी आमर लॉर्ड डेलहाउसी आनी नेक्स्ट देख 109 हु डिड गिव द क्लारियन कॉल गो बैक टू वेदस ये जो स्लोगानटा किए कहते गो बैक टू वेदस वेद को फेरी चल किए कहते सी 109 नंबर क्वेश्चन को स्वामी दयानंद सरस्वती ओके स्वामी दयानंद सरस्वती फेमस स्लोगान कौन थी गो बैक टू वेदस वेद को फेरी चल आउ जदि पचार स्वामी दयानंद प्रकाश कर माने सत्यार्थ प्रकाश जदि पचार सत्यार्थ प्रकाश किए लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती किए लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज फाउंडर किए आमर स्वामी दयानंद सरस्वती किए आर्य समाज फाउंडर किए आमर आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती क्लीयर हो गल जोटा कि 1875 मसीह होता 1875 मसीह होता दयानंद सरस्वती जब पचार ओरिजिनल नेमटा मूल नेमटा कौन मूलशंकर कौन मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट किए इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट किए बोली पचारि आईएनसी केबे फॉर्मेशन होता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईएनसी केबे फॉर्मेशन होता 1885 फॉर्मेशन होता आईएनसी तो आईएनसी फास्ट प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी फास्ट प्रेसिडेंट आमर थे उमेश चंद्र बनर्जी यदि पचार आईएनसी फास्ट सेसनटा आईएनसी फास्ट सेसन कौटी होता बॉम्बे ठारे होता आईएनसी फास्ट सेसन कौटी होता आमर बॉम्बे ठारे होता। नेक्स्ट देख ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले ऊपर गोटे क्वेश्चन पचार था जे महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरुंग नेम कौन महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरुंग नेम हूँ राजनैतिक गुरुंग नेम हूँ गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देख हु डिड से स्वराज इज माय बर्थ राइट किए कहते जे जो स्वराज इज में जो कत स्वाधीनता हूँ मो जन्मगत अधिकार किए कहते एक कथा आमर बाल गंगाधर तिलक कहते किए कहते स्वराज इज माय बर्थ राइट बाल गंगाधर तिलक कहते। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल से किए वारेन हेस्टिंग होउछन्ते हमर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन हमर केबे फर्स्ट वर्ल्ड वारटा हेतला बोली पचारछि फर्स्ट वर्ल्ड वार मन रख माने कुह एक्चुअली पढ़े वर्ल्ड वार पढ़े वर्ल्ड वार 1 पढ़े वर्ल्ड वार 2 पढ़े सब पढ़े तुम मन को कहवा अनुसार मुझे सब कंप्लीट करैछि तो मते एबे को फर्स्ट वर्ल्ड वार हमर केबे हेतिला 28 जुलाई 1914 कौन हो 28 जुलाई 1914। हु डिड से आफ्टर मीन द डिलॉग
किए एई कथाटा कहउथले आफ्टर मी द डिलॉग एई कथाटा किए कहउथले लुइस एक्सबी जो कोन तो एक्सबी होची पंचदश लुइस एई कथाटा को कहउथले व्हेन वाज द फोर्ट ऑफ बास्टिल रेज टू ग्राउंड तो केबे 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट देख तापर कौन कही हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव आमर केतेटा शेड्यूल रही बोली पचार केतेटा शेड्यूल रही 12 शेड्यूल्स पचार आर्टिकल केतेटा रही शेड्यूल केतेटा रही तुम मानकर जो रहिला कौन सेटा आर्टिकल केतरा आमर रही आमर आर्टिकल एवं 448 रही जदि ओरिजिनली पचार आमर केतरा रही ओरिजिनली आमर 395 रही तो 395 448 ऑप्शन देखिए मारिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू राज्यसभा बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्टेट आउ यूनियन टेरिटरीज देखिए आमर केते जन मेंबर राज्यसभा को जाई थांती केते जन एबे इलेक्शन गला समस्त जानि थिबो 238 जन 238 जन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रो मुझे कहबी एबे जहाँ भी इलेक्शन जाइछि तुम मानकर एमपीएमएल इलेक्शन जाइछि तो से राज्यसभा लोकसभा उपरे बेसिकली किछि क्वेश्चन आसी पारे। ओके तो तुम माने मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर भी किए अछंती देखि दे जाइथिबो क्वेश्चन आसीबो। तापर नेक्स्ट कही व्हिच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज ए भितर को यूनियन टेरिटरीज रो लेजिस्लेटिव असेंबलीज रही तो कहार रही पुडुचेरी एंड दिल्ली रो पंडिचेरी और दिल्ली रो हमर लेजिस्लेटिव असेंबली रही। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर ए हाई कोर्ट जज तो 62 आर्टिकल 217(1) अनुसार आमर जो हाईकोर्ट जज मानकर रिटायर्ड एज हो 62 इयर्स केते आमर 62 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हाट इज द स्टाटस ऑफ इंडिया आज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे भारतर स्टाटसटा कौन फेडरेशन ना यूनियन ऑफ स्टेट्स ना यूनिटरी स्टेट ना कन्फेडरेशन तो आंसर कौन है आमर यूनियन ऑफ स्टेट्स कौन है यूनियन ऑफ स्टेट्स। Which state of India is given a special status under Article 370 Article 370 under रे special status कोटा रोची को स्टेटा भारतर जानी थी समस्ते कोटा जम्मू एंड काश्मीर टा कोटा जम्मू एंड काश्मीर। व्हाट डज द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया आज आमर जो संविधान रही संविधान रही प्रीमेबल जो रही आम कॉन्स्टिट्यूशन रो सेटा आम भारत को कौन बोली डिस्क्राइब करछि से आम भारत को कौन कही आमर सोभर्जिन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कौन सोभर्जिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 123 नंबर क्वेश्चन देख व्हिच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग हाईकोर्ट सबुठु पुराना हाईकोर्ट कोटा आमर मन रखिबो बॉम्बे हाईकोर्टा सबुठु ओल्डेस्ट हाईकोर्ट। ओके कोटा बॉम्बे हाईकोर्ट इज द सबुठु ओल्डेस्ट हाईकोर्ट। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल या भितर को आर्टिकलटा आमर प्रेसिडेंट रूल को प्रोवाइड करछु केते तम आर्टिकल अनुसार जाउछि प्रेसिडेंट रूलटा 356 केते 356 प्रेसिडेंट रूल। एमरजेंसी आमर जानछ केतरा रही तीनटा रही तो कौन कौन तीनटा एमरजेंसी रही गोटे 352 गोटे 356 गोटे 360 कौन 352 356 360 352 रे हमर नेशनल एमरजेंसी 356 रोज हमर कौन रहिला प्रेसिडेंट्स रूल आ 360 रोज हमर फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 होजी फाइनेंशियल एमरजेंसी 356 रे प्रेसिडेंट्स रूल 352 होजी हमर नेशनल एमरजेंसी। क्लियर जहाँ क्वेश्चन आसबो नेशनल एमरजेंसी ऊपर करि परिबो। 125 देख व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा जड़े राज्यसभा सदस्य होगापाई आमर एज केते हेइतिबा आवश्यक केते हेइतिबा आवश्यक राज्यसभा सदस्य होगापाई कह मिनिमम एज आमर 30 वर्ष हेइतिबा आवश्यक 30 वर्ष हेइतिबा आवश्यक जदि तुम राज्यसभा जड़े सदस्य होगापाई चाहुच। व्हिच बुक वाज रिटेन बाय मॉन्टेस्को द्वारा को बुक लेखा जाइथिला मॉन्टेस्को द्वारा आमर द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्को द्वारा को बुक लेखा जाइथिला द स्पिरिट ऑफ लॉ। हु डिड डिस्क्राइब द 19th सेंचुरी एज द एज ऑफ नेशनलिज्म किए एटा डिस्क्राइब करथिले किए एडमंड बुर्के। हु डिड लेड द रिभोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर रिभोल्ट विषय रे मु बारंबार पढ़ेछि ना पढ़ेइनी क्वेश्चन आसुची रिभोल्ट ऑफ 1857 देख आउ थरे भी मु एठी कहि दउची
1857 जो रिभोल्ट होता कानपुर ठारे कानपुर से पचारि किए आमर लीड नहीं लीडर किए थे आमर नाना साहेब थे आ तांतिया तोपे थे। तो ये केवल आंसर नाना साहेब अच्छी तो नाना साहेब को ऊपर क्लिक करवा कौन नाना साहेब को ऊपर क्लिक करवा। देख जदि पचार फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माने भारत स्वाधीनता पाइबापी जो फास्ट वार्टा होता सेटार नेम कौन से आमर रिभोल्ट ऑफ 1857 आमर रिभोल्ट होता। तो सी पचार से जो रिभोल्ट ऑफ 1857 कानपुर आमर लीड किए नहीं नाना साहेब से भाया पचार दिल्ली रे किए लीड नहीं डेट सब अलग अलग ओके दिल्ली रे किए लीड नहीं मन रख बहादुर शाह जाफर आ भक्त खान बहादुर शाह जाफर एंड भक्त खान मु कहूची नोट कर कानपुर रे हमर के नहीं कहली परा एबे नाना साहेब आ तांतिया तोपे से भला लखनऊ रे हमर के नहीं लखनऊ रे हमर लीडर के होइतिले लखनऊ रे हमर बेगम हजरत महल से भला झांसी रो हमर जो 1857 रे जो रिभोल्टा होइतिला झांसी रे हमर लीडर के थिले रानी लक्ष्मीबाई इलाहाबाद रो लीडर के थिले लियाकत अली फैजाबाद लीडर किए थे आमर मौलवी अहमदुल्ला किए मौलवी अहमदुल्ला क्लीयर हो गल जहाँ क्वेश्चन आसो 1857 उपर कर हु वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मॉडरेट लीडर किए नुह मॉडरेट लीडर या भितर किए नुह बोली पचार 129 ये एक्सट्रीमिस्ट ना बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट हो देख आमर जो मुस्लिम लीग और सूरत स्प्लिट होता मुस्लिम लीगटा आमर केबे एस्टाब्लिश होता आईएनसी फॉर्मेशन 1885 रे होता तापर मुस्लिम लीग आमर केबे फॉर्मेशन होता 1906 रे केबे होता 1906 रे जोटा कि कहाँ द्वारा नवाब सलीमुल्ला द्वारा सेटा तापर आमर कौन होता से सूरत रे आमर माने जो स्प्लिट होते सूरत से माने भाग भाग होते जोटा कि कांग्रेस आमर दी भाग विभक्त होता गोटे मॉडरेट गोटे हूँ एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट माने होउछन्ती नरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट माने होउछन्ती चरमपंथी मॉडरेट माने जो रहिले किए आमर गोपाल कृष्ण गोखले हो गले आमर जो दादा भाई नारोजी हो गले एमन सब मॉडरेट माने कौन कहते कथबार्ता करके बुझा आउ जो आउ गोटे रहिले चरमपंथी जो माने कि एक्सट्रीमिस्ट कहुए सी किए थे लाल बाल पाल आउ किए लाल बाल पाल जी कि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल एमाने कहते जे किसी बुझा बुझी ना सीधा जीवा मारिबा से मानको चरमपंथी बा एक्सट्रीमिस्ट बोली कहुए। तो ये पचार हु वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर नुह मीन्स पचार एक्सट्रीमिस्ट लीडर किए तो एक्सट्रीमिस्ट किए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख वन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश्ड होइतिला तो 1950 रे केबे 1950 रे। which place of India is closest to the इक्वेटर पाखरे को प्लेसटा रही एटा जियोग्राफी हो गला ओके। तो नेक्स्ट देखिबा 2015 जहाँ हिस्ट्री क्वेश्चन रही देख क्वेश्चन कौन पचारा हु सेंग वंदे मातरम इन द कन्स्टिट्यूट आसेम्बली प्रथम थर पर आमर वंदे मातरम किए गान करते सुचेता कृपालेन किए गान करते जी आंसर पचारे कौन सुचेता कृपालेन। आउ गोटे ये क्वेश्चन पचारदेव आमर जो नेशनल सॉन्ग रहा जो वंदे मातरम ओके आमर जो नेशनल सॉन्ग रहा वंदे मातरम से कन्स्टिट्यूट आसेम्बली रे केबे अडप्ट करा जनवरी 24 1950 मसीह नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को आमर अडप्ट करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रो पचारथिला फर्स्ट प्रेसिडेंट किए जदि खाली प्रेसिडेंट पचारिबो उमेश चंद्र बनर्जी करिबो जदि फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए पचारछि जदि फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस रो पचारछि ताहले सरोजिनी नायडू करिबो किए सरोजिनी नायडू। किए सरोजिनी नायडू। Adolf Hitler become chancellor of Germany in Adolf Hitler जो आमर जर्मनी रो चांसलर हेले से केबे सेटा हेतले बोली पचारिछे तो आंसर कौन है जीवो मन रख ये देख
देख सी ये पचारि क्वेश्चन ये कन्फ्यूज हेनी ये एक्चुअली कन्फ्यूजिंग पचार फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जी पचारि तुम मैंने आनिबेशत कर जी पचार फास्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट किए इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ताहले तुम मैंने एठी सरोजिनी नायडू कर जी खाली पचार फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए ताहले आनिबेशत कर इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पचारि सो सरोजिनी नायडू हम सरोजिनी नायडू हम आडल्फ हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी इन आडल्फ हिटलर केबे हम होची चांसलर होते जर्मनी 1933 मसीह हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैत्य जो सरकार दैत्य कौन से ओडिया कहुए डुअल गवर्नमेंट को मन पड़नी छाड़ हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल बेंगल जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आसला से किए रेस्पॉन्सिबल द रॉबर्ट क्लाइव किए रॉबर्ट क्लाइव Who was first viceroy of India? Who was first viceroy of India? किए लॉर्ड कैनिंग जी 1858 रु 1862 पर्यंत आमर रही द अलीगढ़ मूवमेंट ओज इट्स ओरिजिन टू अलीगढ़ मूवमेंट आमर अलीगढ़ मूवमेंट रे आमर किए नहीं दायित्वटा जो लीडरटा सर सैयद अहमद खान किए अलीगढ़ मूवमेंट किए नहीं सर सैयद अहमद खान यंग बेंगल मूवमेंट फाउंडर किए कहले देखिया यंग बेंगल मूवमेंट फाउंडर किए यंग बेंगल मूवमेंट फाउंडर किए आमर जोटा कि 1826 31 भितर होता हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो यंग बेंगल मूवमेंट आमर किए हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो से भाया वाहाबी मूवमेंट फाउंडर किए आमर जोटा कि 1820 होता सर अहमद ऑफ रायबर्ली किए सर अहमद ऑफ रायबर्ली क्लियर नेक्स्ट देख द सनसेट लॉ इज एसोसिएटेड विथ सनसेट लॉ आमर क्या सहित एसोसिएटेड परमानेंट सेटलमेंट सहित नेक्स्ट देख ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच मुगल एम्पायर द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया पढ़े ना पढ़े नी क्वेश्चन करें जिते मु जो क्वेश्चन करूँ जो देख आर्ट्स सिलेक्टेड क्वेश्चन हिस्ट्री देती ये क्वेश्चन आसी ना आसनी ये हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम रे आसी तो मुझे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन देती भर आसूँ ना आसुनी यू तुम मैंने जापार तो पचार जिते ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम आम भारत को आसला से कौ मुगल रूलर आमर शासन करते किए शासन करते जहांगीर किए जहांगीर Which British Governor General did introduce English education in India? क्यों ब्रिटिश गवर्नर जनरल आमर इंग्लिश एजुकेशन टाक भारत में इंग्लिश एजुकेशन आनी किए आनी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के लॉर्ड विलियम बेंटिंग इंग्लिश एजुकेशन पचारे माने लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन 1905 1905 मसीह लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ कौन होता आमर जो आईएनसी 1885 आमर फॉर्मेशन है 1905 से कौन होता बंग विभाजन करते किए लॉर्ड कर्जन करते द पार्टीशन ऑफ बेंगल कौन होता बंग विभाजन बा पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे होता यदि पचार 1905 मसीह क्या द्वारा होता लॉर्ड कर्जन द्वारा होता Which Governor General of India is known as the father of Indian civil service? को गवर्नर जनरल को आमर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहुए जी कि सिविल सर्विस टाक प्रथम आनी आम भारत को लॉर्ड कॉर्नवालिस किए सी लॉर्ड कॉर्नवालिस शहीद भगत सिंह वाज हैंग्ड ऑन शहीद जो भगत सिंह को आमर केबे फांसी रे झुले देथिले केबे झुले देथिले मार्च 23 1931 मसीहा केबे मार्च 23 1931 मसीहा हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंक भितर किए हूँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर नथिले आमर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली महात्मा गांधी मेंबर नथिले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सब बड़े समस्त ना शुणुव कि महात्मा गांधी ना शुणु नथुव आमर महात्मा गांधी को किए कहते हाफ नेक्ड फकीर बोली हु कॉल्ड गांधीजी ए हाफ नेक्ड फकीर किए कहते अधा लंगड़ा फकीर बोली किए कहते महात्मा गांधी को आमर विंस्टन चर्चिल कहते किए कहते विंस्टन चर्चिल हु वाज राइटर ऑफ सारे जहाँ सा अच्छा राइटर आमर किए सारे जहाँ सा अच्छा राइटर होचन आमर मोहम्मद इकबाल किए मोहम्मद इकबाल हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट किए आमर ओडिशा हाईकोर्टर प्रथम वुमेन जज का नेम कौन ओडिशा हाईकोर्टर प्रथम वुमेन जज का नेम हूँ जस्टिस अमिया कुमार पाढ़ी के अमिया कुमारी पाढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु
हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इम्पिच्ड बाय द पार्लियामेंट आमर पार्लियामेंट क्या इम्पिच कर ना पार्लियामेंट क्या इम्पिच कर क्या गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट गोटे माने राज्यर सरकार को आमर पार्लियामेंट इम्पिच कर ना द मेंबर ऑफ व्हिच कमिटी आर एंटायरली ड्रन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा को कमिटीर आंसर को आमर एस्टिमेट कमिटी द member of estimate committee are entirely drawn from the members of the Lok Sabha. Which of the following has been deleted? Which of the following has been deleted from the list of fundamental rights? Fundamental right list ru amar कोउटा को डिलीट करा जायछि कोउटा को डिलीट करा जायछि राइट टू प्रॉपर्टी टाको आउ गोटे क्वेश्चन ये पचार दिए जो राइट टू प्रॉपर्टी टाक आम फंडामेंटल राइट रू जो डिलीट करा सेटा केतेतम आमेंडमेंट अनुसार 44th आमेंडमेंट अनुसार केतेतम आमेंडमेंट अनुसार 44th आमेंडमेंट अनुसार हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहली एबे 395 ओरिजिनली ये से पचार 395 जदि 448 दे दियो तो 448 ऊपर क्लिक करिवो बेसिकली 395 ही देई थाए व्हिच फंडामेंटल राइट गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ को फंडामेंटल राइट आमर फ्रीडम ऑफ प्रेस ग्यारंटीटा दे थाए कोटा आमर राइट टू फ्रीडमटा व्हाट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल आमर कौन रही आमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रही ना आर्टिकल 368 अनुसार आमर आमेंडमेंट रही पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ क्या नहीं आमर पार्लियामेंट गठित प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा को लेकिन क्या प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा को लेकिन हु प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट किए आमर गोटे जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हो पारे किए आमर स्पीकर ऑफ लोकसभा किए स्पीकर ऑफ लोकसभा एबे क्वेश्चन तुमको पचारदेव ओके मन रखिथ आमर प्रेसिडेंट एबे देख गोटे सिंपल क्वेश्चन मु जानी तुम भी जानी तो किंतु तुमको पचारदेव प्रेसिडेंट किए अच्छा वाइस प्रेसिडेंट किए अच्छा प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस तो मिसिक अच्छे मैंने या भर पचार ही पचार स्पीकर ऑफ लोकसभा किए अच्छा मत ये चारिटा जाके कमेंट कह नाउ आमर प्रेसिडेंट किए अच्छा नाउ आमर वाइस प्रेसिडेंट किए अच्छा नाउ आमर प्राइम मिनिस्टर किए अच्छा बर्तमान आमर स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभार बाचस्पति बा स्पीकर आमर किए अच्छा कह नेक्स्ट देखो 125 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केमिति रिमूव हो पारे केमिति रिमूव हो पारे भोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन लोकसभा भोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन लोकसभा द्वारा प्राइम मिनिस्टर आमर रिमूव हो पारे हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभार प्रथम स्पीकर नेम कौन आमर जीवी मौलाना कर कि आमर जीवी मौलाना कर फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोमोगुलेटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसीटा केते 360 352 होची नेशनल इमरजेंसी 356 होची प्रेसिडेंट्स रूल 360 होची फाइनेंशियल इमरजेंसी नेम द सेकेंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभार सेकेंड चेयरमैन का नेम कौन मन रखी था डॉक्टर जाकिर हुसैन थे किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली प्रथम स्पीकर किए थे आमर मुकुंद प्रसाद दास के मुकुंद प्रसाद दास हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट प्रथम चीफ जस्टिस के आमर जस्टिस वीरकिशोर राय के जस्टिस वीरकिशोर राय नेक्स्ट 2016 क्वेश्चन देखा हिस्ट्री क्वेश्चन कौन रही देख नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 देखिपु पचार हु इज द भाइसरय ऑफ इंडिया जे कि भारतर भाइसरय थिले एंड हु कॉल्ड फॉर ए कॉन्फ्रेंस एट सिमला इन जून 1945 अरे कॉन्फ्रेंस सिमलार कॉन्फ्रेंस किए डाकी आमर लॉर्ड वेभेल ही डाकी किए डाकी लॉर्ड वेभेल ही डाकी सी भी आमर भाइसरय थिले भारतर नेक्स्ट क्वेश्चन ही बिकम द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 1950 रु 54 किए फास्ट इंडियन जज थिले बोली पचार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माने थिले 1950 रु जी कि 54 पर्यंत रही आछंती से होछन हमर के जस्टिस अनिल आर दावे व्हिच सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी डिजास्ट्रस फॉर द इंडियन रूलर्स as it demanded
payment of huge amount of money for the maintenance of the British troops placed in their territory. এটা କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା କହିଲ ଦେଖିଆ ଆମର ସବସିଡିଆରୀ ଆଲିଆନ୍ସରେ କେଉଁଥିରେ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲିଆନ୍ସରେ where was the headquarter of League of Nations, an international organization that was created after the First World War to provide a forum for resolving international dispute located ଯେତିକି ବି international dispute ରହିଛି ମାନେ ରହିଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍କୁ ନେଇକି ତ ସେଇଟା ଆମର ପଚାରିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଗ୍ ନେସନ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ ସେଇଟାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ଜେନିଭାରେ ଥିଲା କେଉଁଠି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର ଥିଲା The Constitution of India was originally divided into how many parts? आमर जो Constitution रही भारतर तार पार्ट केतटा रही कहले देखिया ये पचार फंडामेंटल राइट्स केतटा अच्छी पार्ट्स केतटा अच्छी शेड्यूल्स केतटा अच्छी आर्टिकल्स केतटा अच्छी जहाँ मन पड़ुची मु कहि दउची ता खाली एटी देखि नै जाउथबो ओके तो केतटा अच्छी 22टा पार्ट आमर रही केतटा पार्ट रही 22टा पार्ट रही Northern Sircars were ceded to the British by this ruler. को रूलर द्वारा आमर नवाब ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद को द्वारा किए आंसर है निजाम ऑफ हैदराबाद 107 देख हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन रेनिजेंस फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस कह जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है ना है मत कह तो फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस किए राजा राममोहन राय ब्राह्मण समाज भी फाउंडर By the late 13th till the early 18th, the Balkan states were under the control of which country? ये जो बाल्कम स्टेट्स गुड़ा को कंट्री अंडर रे रही तो सीटा हमर तुर्की कहार तुर्की ये जो 2016 हिस्ट्री क्वेश्चन देखिए भारी टे गड़बड़िया पकईला आउ ना या पर देख कौ 2014 पकई 2015 भी पकईनी से भाया ये 2016 टे ये पकईचे देखो या 2017 कर 2017 से भाया ना 2018 भी ना 2019 भी ना 2020 भी ना 2021 भी ना आउ कौटार ही ना केवल ये एमती क्वेश्चन पकईचे Which article of the Indian Constitution provides election of the House of the People to the Legislative Assembly of States? ये जो इलेक्शन आमर केतेतम आर्टिकल अनुसार होउची बोली पचारछे केतेतम अनुसार आर्टिकल 326 अनुसार बोथ हाउस रे जो इलेक्शन होउची केते ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 326 है नेक्स्ट देखो which right has been given the status of a fundamental right under article 19(1) of the Indian Constitution of 2005 रे हमर कोडा आसिला आर्टिकल 19(1) अंडर रे आर्टिकल 19(1) अंडर रे हमर राइट टू इनफॉरमेशन आसीथिला नेक्स्ट देख हु वाज द कमांडर ऑफ द रानी ऑफ झांसी रेंजमेंट द वुमेन्स रेंजमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी तो किए आमर थिले लक्ष्मी स्वामीनाथन के थिले लक्ष्मी स्वामीनाथन इन 1875 द रूसियन हेलिना बाल्वार्स्की along with an American colonial Henry Olcott and few others founded which society एमाने मिसिकी ये आउ किछि भी लोक मिसिकी को सोसाइटी आमर करथिले मन रखिथिबो थियोसॉफिकल सोसाइटी कोटा थियोसॉफिकल सोसाइटी हाउ मेनी सीट्स इन द पार्लियामेंट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट आमर पार्लियामेंट रे शेड्यूल कास्ट मानक पई केतरा सीट रिजर्व अछि आज पर द डिलिमिनेशन ऑफ पार्लियामेंट रे असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2008 कथा पचारछि तो केतरा थिला सेते बेले 84 सीट केतरा सीट थिला 84 टा 114 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच वार वाज कॉल्ड द ड्रेस रिहर्सल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार को वर्ल्ड आमर रिहर्सल होता माने सेकेंड वर्ल्ड वार पे आमर माने जोटा कि रिहर्सल होता बोली पचारछि तो सेटा कोडा आमर सेटा होछि द स्पेनिश सिविल वार टा कोडा द स्पेनिश सिविल वार नेक्स्ट देखो हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1876 प्रार्थना समाज रो फाउंडर के जो जस्टिस महादेव सॉरी आत्माराम पांडुरंग के आत्माराम पांडुरंग हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज ऑफ अगस्त 2015 अगस्त 2015 सुधा आमर केतेटा अमेंडमेंट आम कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला बोली पचारछि केतेटा अमेंडमेंट थिला 100 टा अमेंडमेंट थिला केतेटा 100 टा अमेंडमेंट आमर थिला सी वाज द फर्स्ट वुमेन हाईकोर्ट जज इन इंडिया किए आमर फर्स्ट वुमेन हाईकोर्ट जज इन इंडिया भारतर प्रथम हाईकोर्ट जज के आमर अन्ना चांदी किए अन्ना चांदी कि आमर अन्ना चांदी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंडर हुम वेयर द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड इन
1902 इन मिडनापुर। तो କାହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାସୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାସୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା। The civil disobedience movement was finally withdrawn in। civil disobedience movement finally ଆମର କେବେ withdrawn କରାଯାଇଥିଲା? ମେ 1934 ରେ। କେବେ? ମେ 1934 ରେ। Article 81(1)(a) provided for an absolute limit of how many elected members in ଲୋକସଭା। ତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ? 500। କେତେ? 500। In which year was the Maratha Confederacy defeated by British? କେବେ ଆମର ମରାଠା କନଫେଡେରେସି ଆମର ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା? 1819 ମସିହାରେ। କେବେ? 1819 ମସିହାରେ। Widow Remarriage Act was passed in the year। Widow Remarriage Act ଆମର କେବେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? 1856 ମସିହାରେ। କେବେ? 1856 ମସିହାରେ। In which year was the All India Muslim League formed at Dhaka? କେଉଁ ଇୟର ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଢାକା ଠାରେ ଫର୍ମଡ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେବେ? 1906 ମସିହାରେ। କେବେ? 1906 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏ ଫେଡେରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? 124 ସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କାନାଡ଼ା। ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଫର୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବଜୁଗେଟ୍ ମାଇସୁର। ତ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ? ତ ଆମର 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। Which of the following battle was fought in the year 1764? 1764ରେ। 1764ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଦେଖିଆ? 1764ରେ ବେଟଲ ଅଫ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ବେଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଟଲ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା କରେଇ ଦିଏ, ମୁଁ କହିବି। ଓକେ। Battle of Buxar. Asia for the Asiatics was the slogan advocated by which country during the Pacific War? এই যে Asia for the Asiatics এই যে স্লোগানটা আমার কিଏ ଦଉଥିଲା? এই যে স্লোগানটা আমার ଜାପାନ ଦଉଥିଲା। କିଏ? ଜାପାନ ଦଉଥିଲା। Who appoints the Attorney General of India? କିଏ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। 129 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। Who established the Sarda Sadan for helping destitute widows and also has written about the unequal treatment meted out to the women of India? ଆମର women ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ସାରଦା ସଦନ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପିଂ ହେଇଥିଲା women ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ପଚାରିଛି କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ତ ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କିଏ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ। କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ। 130 ଦେଖ। ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଗନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? 1789ରେ। କେବେ? 1789ରେ। କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି, ଓକେ, ୱାର୍ ରହିଛି, ମେଜର ୱାର୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମେଡିଭେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ମେଡିଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଫିର୍ ବି ପଚାରୁଛି ମେଡିଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ ପଚାରିବନି? ମେଡିଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ପଚାରୁଛି। ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ପଚାରୁନି? ପଚାରୁଛି। ସେଇଟା ମେଡିଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡିଭେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ। ପାନିପତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଟେଲ୍ଟା ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ପଚାରିବ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1526ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାବର ଡିଫିଟେଡ୍ ବାବର ଆମର କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ। ତାପରେ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1527 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ଦେରୀ 1528 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଭଳିଆ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଘାଗରା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବାବର ଡିଫିଟେଡ୍ ମେଦିନୀ ରାୟଙ୍କୁ ଆମର ବାବର ଡିଫିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ। ନା ସରି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦେରୀରେ ଆମର ବାବର ଡିଫିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ମେଦିନୀ ରାୟଙ୍କୁ। ଆଉ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଘାଗରାରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 1529ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ବାବର ଡିଫିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ମହମ୍ମଦ ଲୋଦିଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ମହମ୍ମଦ ଲୋଦିଙ୍କୁ। ଇଏ ଗଲା ଘାଗରା। ତାପରେ ଦେଖ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ? ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚୌସା।
बैटल ऑफ चोसा भी गोटे अच्छी जोटा कि आमर 1539 मसीह होता जो थी कि आमर हुमायून क्या डिफिटेड करते हुमायून डिफिटेड बाय शेरशाह हुमायून डिफिट परास्त होते क्या द्वारा शेरशाह द्वारा शेरशाह हुमायून को डिफिट करते आ गए बैटल ऑफ कानुज आमर केवे मन रख 1540 सेकेंड बैटल पानीपत केवे होता सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फास्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 होता सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आमर 1556 है 1556 जो कहते बैटल ऑफ हल्दीघाट आमर केवे होता 1576 केवे 1576 बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केवे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केवे 1761 ये देख पानीपतर फास्ट पानीपत युद्ध केवे होता 1526 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत युद्ध केवे सेकेंड हूँ 1556 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आमर केवे होता 1761 आ हल्दीघाट युद्ध केवे होता हल्दीघाट 1576 क्लीयर हो गल ये मेडिवियल इंडिया तापर देख आउ वार रही ये सब बैटल थिला आउ किछि वार रही जोटा कि तुमको कहवाई चाहूँगी फास्ट कर्नाटिक वार ओके फास्ट कर्नाटिक वार फास्ट कर्नाटिक वार केबे हितला 1746 रु स्टार्ट होता 48 रे सरथिला जो थी हमर आउटकम कौन आसी ना फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास को फ्रेंच कैप्चर्ड करथिला फ्रेंच डिफिटेड नवाब ऑफ कर्नाटक एंड सेंट थुम ओके थर्ड कर्नाटिक वार एटा होची फास्ट कर्नाटिक वार थर्ड कर्नाटिक वार आमर 1758 केबे 1758 रु 63 मध्य होता बेंगल बैटल ऑफ प्लासी यहाँ मन रखिबो बेंगल बैटल ऑफ प्लासी ओके सेटा 1757 रे होता बैटल ऑफ बक्सर आमर केबे होता बैटल ऑफ बक्सर सेटा 1764 रे फास्ट आंग्लो मैसूर वार केबे होता फास्ट आंग्लो मैसूर वार 1766 रु 1769 फोर्थ आंग्लो मैसूर वार 1769 थर्ड आंग्लो मैसूर वार आमर 1817 रु 1818 पर्यंत फास्ट आंग्लो सिख वार केबे होता फास्ट आंग्लो सिख वार आमर 1845 रु 1846 मध्य होता एतिकी थिला किछि इंपोर्टेंट जोटा कि तुम मैंने निहाती जानिबा आवश्यक थिला क्वेश्चन वार आउ तुम मानकर जदी जो बैटल रहा जदि पचारदेव एवढा इंपोर्टेंट पचारे एथिरु ओके 2016 गला 2017 देखिबा क्वेश्चन कौन रही जीतिकी वार कहली जीतिकी बैटल कहली मन रखिबा नेक्स्ट देख 2017 पाखरु स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन रही which of the following the correct chronological order of the visit of the following travelers ए जो ट्राभेलर्स मानकर माने किए प्रथमे को ट्राभेलर प्रथमे भारत को आसी तो सेटा आम सजेगी रखा ओके तो एनसर ये देख जी कहबी कौन हो एनसर आमर 4 3 2 1 हो आगे मेगास्थेनिस आसते फाइएन आसते ह्यूएनसेक आल्बेरुनी तो से आमको मसीहा जानापी पड़ो जानी आम सीना यहाँ करवा मन रख मेगास्थेनिस को आमर फास्ट जी पचार फास्ट ग्रीक ट्राभेलर किए फास्ट ग्रीक ट्राभेलर किए सी होती मेगास्थेनिस जी कि आमर 302 BCE रु आमर 288 BCE मध्य आसी बुझिपार तापर हुएनसांग केबे आसते हुएनसांग आमर 5th सेंचुरी रे आसते तापर फाइएन केबे आमर आसते 302 BCE रे आसते केबे 302 BCE रे आल्बेरुनी आमर केबे आसते 1017 AD रे आसते 1017 AD रे आमर सॉरी 1017 रे आसते ओके क्लियर हो गला आई थिंक समझते तो आंसर कौन है 76 रा बी हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु रोड कादम्बरी जो बुकटा आमर किए लिखी हु रोड कादम्बरी किए लिखी बाणभट्ट लिखी किए यहाँ गोटे हूँ आम रोमांटिक नोभेल गोटे जोटा कि संस्कृत लैंग्वेज रे रही तो कादम्बरी आमर किए लिखी बाणभट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सीड लर्निंग या भर सब ओल्डेस्ट सीड लर्निंग आमर कोटा ओल्डेस्ट सीड लर्निंग आम जी देखा ना तो आमर तक्षशिलाटा कोटा तक्षशिलाटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख 79 नंबर क्वेश्चन
हु बिल्ड द स्तूप ऑफ सांची इन मध्य प्रदेश शांति स्तूपटा आमर मध्य प्रदेश रे किए तैयारी करथिले शांति स्तूप मध्य प्रदेश रे किए तैयारी करथिले अशोक किए तैयारी करथिले आमर अशोक हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किए आमर आईएनसी रो फाउंडर किए पचारछि आईएनसी रो फाउंडर किए मन रखिथबो आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एलन ऑक्टावियन ह्यूम को आमर कोन कहा जाय सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया बोली कहा जाय थे सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया बोली कहा जाय थे कहीं ना से जड़े इंग्रेज है कि आम भारत मानक सपोर्ट करते आम सहित ही से थिले ओके से सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया बोली कहा जाए क्या एलन ऑक्टावियन ह्यूम को सी होचंदी हमर आईएनसी रो फाउंडर आईएनसी केबे हमर फाउंड करा जायतिला 1885 एस्टाब्लिश हेतिला व्हेन डिड चोरी चोरा इंसिडेंट टेक्स प्लेस आमर चोरी चोरा इंसिडेंटा केबे हेतिला बोली पचारछि चोरी चोरा इंसिडेंट जो आमर जो को मूवमेंट को आमर बंद करा जायतिला चोरी चोरा इंसिडेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आमर बंद करा जायतिला के बंद कर देथिले गांधी जी बंद कर देथिले तो चोरी चोरा इंसिडेंट आमर केबे हेतिला 1922 मसिया रे केबे हेतिला 1922 मसिया एते सब 1922 मसिया देछि तो मन रखिबो ता पर्टिकुलर डेट हूँ आमर फेब्रुआरी 5 1922 नेक्स्ट देख हु एमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधी एसोसिएशन विथ खिलाफत मूवमेंट रे महात्मा गांधी को किए अपोज करथिले मोहम्मद अली जिन्ना के आमर मोहम्मद अली जिन्ना व्हेन डिड जालियानवाला बाग मस्करा टेक्स प्लेस तो आमर जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हेतिला बोली पचारछि जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हेतिला मन रख जालियानवाला बाग हत्याकांड आमर 1919 मसीह हेतिले बैसाखी दिन हेतिला 13 एप्रिल 1919 रे केबे 13 एप्रिल 1919 रे आमर जालियानवाला बाग हत्याकांड हेतिला जोटा कि आमर अमृतसर पंजाब रे हेतिला जोटी कि आमर जनरल डायर आसिकी माने पूरा ओपन फायर करथिले सेठी पूरा आतंकी भाव गुली चलई थिले से जनरल डायर को आमर उधम सिंह मारथिले कि सरदार उधम सिंह मारथिले केबे 1940 मसीह रे ए रागटा तांकर थिला ना हु लेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आमर नेतृत्व किए नहीं थिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी केबे हितला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रे केबे 1920 रे हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस किए आमर फादर सब रिपीट होउछि कि होनी देखुथुब हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस राजा राममोहन राय इन व्हिच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट केबे आमर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेतिला केबे आमर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेतिला 1914 मसिया रे केबे 1914 मसिया रे द मीनिंग ऑफ बीसी रो फुल फॉर्म कोन बीसी एडी रो फुल फॉर्म कोन बीसी रो होछि बिफोर क्रिस्ट एडी रो होछि एनो डोमिनी एडी रो होछि आमर कोन एनो डोमिनी नेक्स्ट देखो World War II began when Germany invaded माने World War II टा जो आरंभ हैला जर्मनी सेते बेले काहा को इन्वेडेड करथिला World War II समय रे तो पोलैंड को कहा को पोलैंड को नेक्स्ट देखो द पायोनियर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाज आमर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो रही तार माने पायोनियर के प्रथम किए आसते से आम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट किए राजा राममोहन राय आसते किए राजा राममोहन राय जी कि ब्राह्म समाज आमर तैयारी करते देख मुझे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कथा कहबी ना सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आमर कौन जीव फास्ट हूँ ब्राह्म समाज फास्ट हूँ आम ब्राह्म समाज होता सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जोटा कि 1828 मसीह होता मन रख मसीहा गुड़ा 1828 मसीह होता तापर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कौटा जीव यंग बेंगल मूवमेंट आमर केबे होता 1831 रे केबे 1831 रे सरी थिला तापर से बेले वहाबी मूवमेंट आमर 1820 रे वहाबी मूवमेंट 1820 रे प्रार्थना समाज होची आमर 1867 रे आर्य समाज होची 1875 रे आ गोटे होची द थियोसॉफिकल सोसाइटी होची 1800 आमर सी 75 रे तो एतिक होची आमर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो ता भीतर पायोनियर के पचारची आमर राजा राममोहन रे जे के आमर ब्राह्म समाज रो फाउंडर के ब्राह्म समाज रो फाउंडर द फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगेन इन व्हिच ईयर फ्रेंच रिवोल्यूशन टा आमर केबे आरंभ होइतिला बोली पचारची फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगेन इन 1789 1789 रे आमर फ्रेंच रिवोल्यूशन आरंभ होइतिला 1789
Which one of the following right of Indian Constitution guarantees all fundamental right to every residence country? एटा हमर all fundamental right सब country रा resident मानको जे भी रहउछन समस्त को fundamental country माने fundamental right टा मिलिबो एटा which one of the following एटा को right अनुसार कहूची बोली पचारछे एटा according to हमर right to constitutional remedies एटा according to को rights right to constitutional remedies. Next देखो which one of the following is true with respect to fundamental rights of Indian Constitution? या भितर पचारछि या भितर को fundamental rights टा true हमर माने fundamental Indian Constitution को नेके कोटा true हमर तो समस्त जानछ rights विषय तमर equality of opportunity for all students sorry all residents तो equal opportunity समस्त को समान भाव में सुजोग मिलबो तो एटा होछ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रही ना किंतु एटा केते होउची हमर तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन रही किंतु केतरा रूल रेगुलेशन होउची समस्त को समान मिलुची थरे भाबिलो इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड हमर फंडामेंटल राइट्स ता केते तम पार्ट रे रही बोली पचारची केते तम पार्ट रे रही पार्ट थर्ड आई रे केते पार्ट थर्ड आई रे Which of the following countries enjoys a federal form of government? एंकर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने को कंट्री रो या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली रही तो को कंट्री रो मन रखिथबो सेटा होची यूएसए रो कहार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ता गवर्नमेंट होची फेडरल The most essential feature of the parliamentary form of government is the most essential feature of the parliamentary form of the government रो parliamentary form रो कोटा मोस्ट एसेंशियल फीचर बोली पचारछि पार्लियामेंट तो मन रखि दो जोटा कि सोवर्जिनिटी ऑफ द पार्लियामेंट होछि मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म 96 नंबर क्वेश्चन देखो कोन देछि इन इंडियन पोलाइटी व्हिच वन इज सुप्रीम इंडियन पोलाइटी रे किए सुप्रीम बोली पचारछि इंडियन पोलाइटी रे किए सुप्रीम हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पोलाइटी कथा आसी माने हमर कॉन्स्टिट्यूशन ही मेन तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ये तो ता भीतर आसिले ना तो मेन हमर के कॉन्स्टिट्यूशन देखो नेक्स्ट हु इज पॉपुलरली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो चीफ आर्किटेक्ट किए हमर हम समस्त जानछन्ती बाबा साहेब आंबेडकर बा भीमराव आंबेडकर होचन्ती चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Which of the following statement given below is correct? ओके सब स्टेटमेंट रे देखिबो या भीतर करेक्ट कोडा अछि पचारि छि तो फर्स्ट देछि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट जोटा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हम कहि छि काली भी कहि छि तो एटा हबनी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पचारि छि हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने मेंबर नुहति आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो गोटे हाउस रे से मेंबर नुहति हाँ सी तो मेंबर थांती तापर कौन कही सॉरी हाँ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट हाँ प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल हाँ एटा तो ठीक ना मुझे भूल कहीदेली केमती मो एटा तो ठीक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाँ से तो पार्लियामेंट कहल ना था से हूँ मेंबर बोली तापर कौन कही द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हाँ पार्लियामेंट हूँ आमर यूनियन गवर्नमेंट रो लेजिस्लेटिव ऑर्गन तार गोटे माने मुख्य अंग गोटे तो आंसर कौन हो ऑल ऑफ दिस कौन हो तीन टा जगह आमर ट्री ठीक तापर पचारछि 99 नंबर क्वेश्चन देखो पचारछि द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म कैन बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पचारछि ए जो द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म टा पचारछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे रहिछि बोली पचारछि कहिछि द प्रीमेबल रे रहिछि डीपीएसपी रे रहिछि सेक्युलरिज्म टा खास करी प्रीमेबल रे रहिछि डीपीएसपी रे रहिछि फंडामेंटल ड्यूटीज रे रहिछि फंडामेंटल राइट्स रे रहिछि तो कोन हेजो ऑल ऑफ दिस हेजो तो ऑल ऑफ दिस जेटी देनी तो आई डबल आई थर्ड आई भी सब देछि तो सब ऊपर क्लिक कर दबा द करेंट लोकसभा इज द देख एटा हो हमर 2017 रो क्वेश्चन 2017 अनुसार यार आंसर मु कहूची तापर मु नेक्स्ट मन करे एबे हमर करेंट लोकसभा विषय रे कहबे देख द करेंट लोकसभा इज द जदि पचारला द करेंट लोकसभा इज तमे 18th लोकसभा करबो देख
माने 2017 यही जो क्वेश्चन आंसर जदि हम 16th लोकसभा हम किंतु तुम एवं जाइए जो एग्जाम दब 2024 मसीह तो 2024 अनुजाई आमर करेन्ट लोकसभाटा के मे 2024 अनुजाई 18th लोकसभा के 18तम लोकसभा क्लीयर हो गला। सो एक क्वेश्चन देख ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रेफर टू द क्या रेफर करते आमर सुप्रीम कोर्ट को आमर इलेक्शन लगे किसी डिस्प्यूट देखा दे था। द पार्लियामेंट इज बिगिन विथ पार्लियामेंट आमर केमिति बिगिन होता है जीरो आवर कोटा जीरो सेशन रु बा जीरो आवर रु। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देछि व्हेयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोठी रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट रही दिल्ली रे रही कोर्ट रही दिल्ली रे रही। नेक्स्ट देख हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मानू को किए अपॉइंट करथांती प्रेसिडेंट अपॉइंट करथांती। ओके ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रेसिडेंट कर जो तुम मानकर रिटायर्ड एज केते प्रेसिडेंट को केते तुम आर्टिकल रे हमर इम्पिचमेंट करा जाय परिबो प्रेसिडेंट हे गला ओटा सब पढ़े जाइए तुम देख पार्लियामेंट जहाँ भी तुम हिस्ट्री सिलेबस रही ना पूरा डिटेल्स रे सिलेबस हो पढ़े तुम मानक। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर होल्डिंग द ऑफिस जज ऑफ हाईकोर्ट रे आमे जज होगापाई आमर मैक्सिमम एज केते बोली पचाउची द मैक्सिमम एज फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ जज ऑफ ए हाईकोर्ट केते 62 इयर्स होइथिबा आवश्यक। व्हाट लाइज एट 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रे हमर कोन रही 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रे हमर कोन रही नॉर्थ पोल रही 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रे नॉर्थ पोल रही। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एटा हमर स्टार्ट हो गला जियोग्राफी। ओके एटा हमर जियोग्राफी स्टार्ट हो गला। तो नेक्स्ट देखिए 2018 जहाँ भी क्वेश्चन रही देखो ये हूँ 2018 क्वेश्चन। तो फास्ट शिफ्ट रे कौन रही क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द गारंटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पैरामीटर्स पचारा जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द गारंटर आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटर भाव रही पार प्रोटेक्टर भाव रही पार को पैरामीटर अनुसार केते पैरामीटर अनुसार बा को पैरामीटर अनुसार रही पार। तो ऑप्शन नंबर देजी फंडामेंटल राइट्स अनुसार डीपीएसपी अनुसार ना फंडामेंटल ड्यूटीज अनुसार। तो मन रखिथबो आमर को अनुसार हो एटा ओनली फंडामेंटल राइट अनुसार को अनुसार ओनली फंडामेंटल राइट अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बेंगल फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बेंगल रो फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब किए आमर हु ऑल्सो हाड ए इशूड कॉइन नेम जुब्रे मुर्शिदाबाद। तो सी किए आमर मुर्शिद कली खान। ओके नेक्स्ट देख हु एमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज रो फाउंडर के आत्माराम पांडुरंग। जदि पचार प्रार्थना समाज केबे आमर एस्टाब्लिश होता 1867 रे केबे 1867 रे प्रार्थना समाज आमर एस्टाब्लिश होता। ओके रामकृष्ण परमहंस जो मिशनटा सेटा आमर किए करथिले स्वामी विवेकानंद करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती आमर कौन करथिले से आमर आर्य समाज करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती तांको ओरिजिनल नेम कौन थिला मूल शंकर थिला से गोटे बुक लिखिथिले सत्यार्थ प्रकाश। The political body and the feudal parliament of France was known as the political body and the feudal parliament of France was known as सेटा को कौन कहा जाए थे स्टेट्स जनरल बोली कहा जाए थे कौन कहा जाए थे स्टेट्स जनरल बोली कहा जाए थे। नेक्स्ट देखो The Indian National Congress was founded in the year 1885 by a retired British civilian named। तो हमारा ये पचारा फाउंडर के रिपीट है क्वेश्चन पचार जो आईएनसी फाउंडर के आमर आलान ऑक्टावियन ह्यूम जहाँ को आमर सेफ्टी वाल्व ऑफ इंडिया बोली कह जाए कहीं से जने ब्रिटिश सिविलियन होकर आम भारतीय मान सपोर्ट करते आम सहित थिले।
एक्शन नंबर क्वेश्चन देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज गॉट द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या भितर कहार से पावर अच्छे जी कि आम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करेंगे और सुप्रीम कोर्टर जजेस मानू भी रिमूव करेंगे। तो क्या पाखे से पावर अच्छी मन रखि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौटा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पाखे। नेक्स्ट देख, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स। लोकसभार सदस्य मानकर कार्यकाल केते वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार, लोकसभार सदस्य मानकर कार्यकाल केते वर्ष, राज्यसभार सदस्य मानकर कार्यकाल केते वर्ष। लोकसभा कथा यदि पचार मन रखिब 5 वर्ष, लोकसभा कथा यदि पचार मन रखिब 5 इयर्स। जदि से तुमको राज्यसभा कथा पचार था, जदि से तुमको राज्यसभार सदस्य कथा पचार था, ताले आंसर तुम कौन करता 6 इयर्स। केते 6 इयर्स। लोकसभार सदस्य मानकर कार्यकाल होची 5 वर्ष, राज्यसभार सदस्य मानकर कार्यकाल होची 6 वर्ष। Which British Governor General proposed for the abolishment of the pilgrim tax? आमर पिलिग्रिम टैक्स जो तीर्थकरटा ओके तीर्थकर टिकस सेटा को कह जाए। तो को ब्रिटिश गवर्नर जनरल यहाँ को आमर उच्छेद करते जो तीर्थकरटा को किए उच्छेद करते बोली पचारुचे। किए उच्छेद करते आमर लॉर्ड ऑकलैंड आमर यहाँ को उच्छेद करते। द SNDP माने होची श्री नारायण गुरुधर्म परिपालल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया एमंग द फॉलोइंग। जो SNDP मूवमेंटा श्री नारायण गुरुधर्म परिपाल मूवमेंटा आमर को स्टेट रे प्रथम आरंभ होता बोली पचारछे। तो सहीटा मन रखि आमर केरल रे आरंभ होता। कोठी केरल रे। नेक्स्ट देखो, What epithet was given to Sardar Vallabhbhai Patel for his contribution towards of the freedom of India? वल्लभ पटेल को आम कौ हिसाब से कहते जानते कहले तार निक नेमटा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह मानव आख्या दि जाइए ना कौन लौह मानव बा आयरन मैन ऑफ इंडिया बोली कह जाए क्या को सरदार वल्लभ भाई इंडिया को। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कह जाए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को आमर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लायन ऑफ पंजाब रो लायन आमर क्या कह जाए यहीटा तुम कमेंट कर मत कह लायन ऑफ पंजाब आमर क्या कह जाए। नेक्स्ट देख, हु इज द फाउंडर ऑफ यंग बेंगल मूवमेंट बारंबार कही आसूँ मैंने जो कहते भुकी आसूँ कही आसूनी तो भुकुची सब गोटे जिन भुकुची। फाउंडर ऑफ यंग बेंगल मूवमेंट रो फाउंडर किए यंग बेंगल मूवमेंट रो फाउंडर होचंदी हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। केबे हमर यंग बेंगल मूवमेंट एस्टाब्लिश होइतला 1826 रे केबे 1826 रो 31। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी फ्रीडम्स हैव बीन असाइन्ड टू इंडियन सिटीजन्स थ्रू द राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केतरा फ्रीडम रही आमर 5टा केतरा 5टा। नेक्स्ट देखो, फास्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन व्हिच ईयर एमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन रिपीट होची तो जानी परछो तो फास्ट वर्ल्ड वार केते थर केबे हेतला ए 3 थर पचरलन। फास्ट वर्ल्ड वार आमर केबे हेतिला मन रखिबो 1914 मसिया रे केबे 1914 मसिया रे। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आमर पार्लियामेंट आमर केतेटा हाउस रही आम समस्ते जानछन्ती दीटा हाउस रही गोटे अपर हाउस गोटे लोअर हाउस आम से कहि पारे गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा। नेक्स्ट देखो, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया यदि पचारिबो किए सी किए लॉर्ड माउंटबेटन। से नॉट ओनली कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया सी फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। माने आम भारत जो स्वाधीनता पाईगला से पचार से समय फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड माउंटबेटन और लास्ट वाइसरॉय भी से टाइम किए सी लॉर्ड माउंटबेटन। What measure was taken by Lord Dalhousie to annex the territories of Indian princely states? तो कौटा सी हूँ प्रिंसली स्टेट्स करते कहल देखिया सब बेले मु भुकी भुकी आसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सटा कोटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नॉट ओनली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आमर लॉर्ड डेलहाउसी जदि पचार कौन कौन आनी आम भारत को एवं तो प्रिंसली स्टेट पे आमर लॉर्ड जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आनले प्लस सी आमर जो रेलवे लाइन जदि पचार किए आनी आमर लॉर्ड डेलहाउसी ही आनी जदि पचार जो डाक घर बा जो डाक सिस्टमटा टेली जो ग्राफ
जो आउ टेलीग्राफ पोस्टाल हो गला तो एक किए आनी से आमर किए लॉर्ड डेलहाउसी किए लॉर्ड डेलहाउसी। नेक्स्ट देख 72 हु इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। आम भारत में सिविल सर्विसटा को किए आनी सिविल सर्विसटा को लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी किए आनी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रिटी साइंड बिटवीन रूसिया एंड जर्मनी टू एंड फाइटिंग ऑफ वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। आमर वर्ल्ड वार वन को जो बंद करने रूसिया और जर्मनी भितर जो ट्रिटीटा जो चुक्तिटा साइन होता से ट्रिटीर नेम कौन बोली पचारसी से चुक्तिर नेम मन रखिब ट्रिटी ऑफ ब्रेस्ट लिटॉक्स ट्रिटी ऑफ ब्रेस्ट लिटॉक्स। नेक्स्ट देख व्हिच सोशल इविल वाज द चीफ कंसर्न ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। को सोशल इविल होचन चीफ कंसर्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमेरेजटा आमर जब पचार जो विधवा पूर्ण विवाह माने किए आमर खास कर विधवा पूर्ण विवाहटा को आनी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आनी विडो रिमेरेजटा। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमर केतटा फंडामेंटल राइट्स दि जाइए आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोक मानक तो मन रखिब 6टा केतटा 6टा क्लियर हो गल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट जियोग्राफी रही तो आउ गोटे देखिबा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पचारि हु एमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज गदाधर चट्टोपाध्याय बाय हिज पेरेंट्स। कहला कहाँ नाम तांको बापा माँ अनुसार गदाधर चट्टोपाध्याय थिला एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। सी किए सी स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद एठू तो तुम जानी पड़थबो ना स्वामी विवेकानंद गुरु नाम कौन। स्वामी विवेकानंद गुरु नाम होची हमर रामकृष्ण परमहंस। कौन रामकृष्ण परमहंस तो रामकृष्ण परमहंस जदि पचार नेमटा कौन थिला गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय कौन गदाधर चट्टोपाध्याय। पेनटा मझे मझे चलुनी भारी प्रोब्लेम करोची गोटे गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर। 57 कौन हो यहाँ मुझे करके आसती ना तो कौटा हो कहे मत ओनली ना व्हिच ऑफ द को पैरामीटर अनुसार से होची हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड एज द गारंटर एंड प्रोटेक्टर तो कोटा अनुसार फंडामेंटल राइट्स अनुसार तो ओनली आई हो आंसर। 58 देख क्वेश्चन व्हिच वाज द ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया टू बी फोर्टिफाइड। हमर ब्रिटिश सेटलमेंट इंडिया रे कौटा होता ब्रिटिश सेटलमेंट कौटा होता से तो मन रखि फोर्ट सेंट जियोर्स कौटा से फोर्ट सेंट जियोर्सटा होता। हु एमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए मॉडरेट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडरेट नुह बोली पचार मॉडरेट नुह तो सी आमर कौन होते एक्सट्रीमिस्ट होते मॉडरेट नुह जदि सी एक्सट्रीमिस्ट होते तेल एक्सट्रीमिस्ट आमर किए थे 3 जन थे जी कि चरमपंथी लाल बाल पाल तो ये तो लाला लाजपत राय का ना ना बाल गंगाधर तिलक का ना ना किंतु बिपिन चंद्र पाल का ना अच्छे तो ओनली बिपिन चंद्र पाल हो कि दादा भाई नारोजी सुरेंद्रनाथ बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले ये सब आमर मॉडरेट थे जोटा कि नरमपंथी थे तो ओनली कौन हो डबल आई तो ओनली डबल आई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। According to the rules of the Indian Parliament, a money bill should be introduced by आमर जो इंडियन पार्लियामेंट अनुसार मनी बिलटा आमर कौट इंट्रोड्यूस्ड होता है मनी बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय लोकसभा क्या द्वारा लोकसभा द्वारा। हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स मीटिंग इन द ईयर 1947 1947 मीटिंग पर परमानेंट प्रेसिडेंट किए रही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रे किए रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए आमर रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके परमानेंट जो यदि पचार आमर परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आमर जो फास्ट मीटिंग होता आमर इंडिपेंडेंस पर से किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियन हेल्ड इन द ईयर 1893 एट व्हिच अमंग द फॉलोइंग तो कौटी से करते कहले देखिए सी आमर चिकागो ठारे करते कौटी चिकागो ठारे प्रथम भाषण से सीटी देते ना
Which pact is known as Ribbentrop-Molotov pact? कोउटा को हमर Ribbentrop-Molotov pact बोली कहा जाय थाए। जर्मन सोभिएत पैक्ट को कोटा को जर्मन सोभिएत पैक्ट को। अरे देख आमर जो रूस आउ जो जर्मन भितर से जो चुक्तिटा होता है वर्ल्ड वार वन बंद करने से आमर किए चुक्ति कहुला जो ट्रप मोल्टोव पैक्ट ट्रिटी ऑफ ट्रप मोल्टोव पैक्ट बोली कहुला। तो से जर्मन और सोभिएत भितर ना यूएसएसआर यूनियन सोभिएत जो कौन यूएसएसआर यूएसएसआर फुल फॉर्म कौन यूनियन सोभिएत सेक्युलर रिपब्लिक यूनियन सोभिएत सेक्युलर रिपब्लिक। ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्मिनेशन ऑफ इंडिया रिज ऑफ इंडिया एथिपाई आमर किए रेस्पॉन्सिबल तो मन रखी थो लॉर्ड हेस्टिंग किए रेस्पॉन्सिबल लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट देख हु वाज द फाउंडर ऑफ द ग्रेट मूवमेंट नोन एज ब्राह्म समाज आमर जो ब्राह्म समाज फाउंडर किए ब्राह्म समाज फाउंडर होचंदी राजा राममोहन राय केबे हितले यदि पचारिबो ब्राह्म समाज आमर 1828 मसीह केबे 1828 मसीह। इन व्हिच ईयर एमंग द फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट आमर सेकेंड वर्ल्ड वार केबे हितला 1939 रे 1939 होची सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार होची आमर केबे 1914 रे। ये क्वेश्चन रिपीट केते थर हेलानी केते क्वेश्चन रिपीट होची जो मानकर विश्वास होनतला जे रिपीटेड क्वेश्चन आसीबो बोली से मानकर एबे विश्वास होची ना रिपीटेड क्वेश्चन आसीबो बोली। तो देखा आज केते बड़ क्लासटा चलुची आ केतेटा क्वेश्चन रिपीट होची। ओके मु आज एई क्लास रे जेतिक बाट पारिबे तापर नेक्स्ट तुम कौन कर ना आउ जी रही तुमको तो प्रिवियस ईयर क्वेश्चन मुझे देदेची अलरेडी 2014 2023 पर्यंत तो यहाँ देखी नब जी बाट हो मुझे ट्राए करी 2023 पर्यंत कंप्लीट करने फिर भी देखा वीडियो यदि अधिक लेंथी हो अलरेडी तो वीडियो घंटाकर हो सारा देखा आउ केते बाटे जाउछि अधिक न गपिकी क्लासटा करवा बेटर। मेंबर ऑफ द लोकसभा किंतु प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आसूची कि नहीं मते कहबे। मेंबर ऑफ द लोकसभा इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स। मेंबर ऑफ लोकसभा सदस्य मैंने केते वर्ष पई हमर नियुक्ति पाई थांती केते वर्ष पई मनोनीत होई थांती 5 वर्ष। राज्यसभा कथा जेटी पचारले 6 वर्ष। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव तो पचारछि ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस कोटा जोटा कि हमर स्टेट्स ऑफ रियलम द क्लर्जी द नोबिलिटी एंड द कमनर को ये करता है। तो स्टेट्स जनरल टा कोटा स्टेट्स जनरल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पचारछि को एक्ट अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो गवर्नर जनरल हमर जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंडिया रो गवर्नर जनरल होते तो से हमर चार्टर एक्ट अनुसार होता। चार्टर एक्ट केबे आसला 1833 रे आसला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंडर व्हिच आर्टिकल द राइट टू फ्रीडम केतेतम राइट टू फ्रीडम रे हमर केतेतम आर्टिकल अनुसार रही जोटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन रही आर्टिकल 19 अनुसार केते आर्टिकल 19 अनुसार। नेक्स्ट देखो अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ए फाइनेंस इमरजेंसी द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे एवर फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा पचारछि। फाइनेंशियल इमरजेंसी हेले केते केतेतम आर्टिकल 360 काली परा कहितली 352 356 360 352 356 360 एटा होछि नेशनल इमरजेंसी एटा होछि प्रेसिडेंट्स रूल 360 होछि हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी। In which year the Delhi Darbar as a major event took place when Lord Hardinge was the Viceroy of India। आमर क्यों ईयर रे दिल्ली दरबार गोटे मेजेंट माने इवेंट होता जेबे कि आमर वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए थे लॉर्ड हार्डिंग का समय रे। लॉर्ड हार्डिंग का समय रे आमर 1911 केबे दिल्ली दरबार होता 1911 रे। Which form of government has been accepted by the Indian Constitution आम संविधान अनुसार आमर को टाइप रो गवर्नमेंट कहले देखिया पार्लियामेंटारी आम जो पार्लियामेंटारी होता है ना तो आमर कौन पार्लियामेंटारी। नेक्स्ट देखो 76 नेक्स्ट देखा जहाँ भी क्वेश्चन रही हिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडियन रिलीजियस लीडर गेव द कॉल बैक टू वेदस आमर किए कहते जे वेद को फेरी चल बोली किए कहते वेद को फेरी चल बोली कहाँकर
एटा स्लोगान फेमस स्लोगान थिला बोली पचार बारंबार मु कही आमर स्वामी दयानंद सरस्वती जी कि आर्य समाज रो फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती जी कि आर्य समाज रो फाउंडर आर्य समाज केबे एस्टाब्लिश होता 1875 रे स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल नेम कौन थिला मूल शंकर थिला आउ तांकर गोटे बुक कौन थिला सत्यार्थ प्रकाश आउ गोटे कौन तांकर थिला जे कि तांकर फेमस स्लोगान जोटा होची कौन ना बैक टू वेदस वेद को फेरी चल क्लियर हो गला Which among the following societies was introduced by Raja Rammohan Rai? राजा राममोहन राय द्वारा या भितर को समाजटा बस को सोसाइटीटा सी इंट्रोड्यूस करछन्ते आमे जानछन्ती हमर तो आर्य समाज ही गला स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण समाज ही गला राजा राममोहन राय प्रार्थना समाज ही गला आत्माराम पांडुरंग तो ओनली डबल आई हबो ना तो आंसर कोन हे जिवो ओनली डबल आई In the year 1908, who was hanged for making an attempt to kill the unpopular Judge Kingsford at मुजफ्फरपुर आमर 1908 मसीह क्या फांसी दि जाइतिला जे कि आमर अटेम्प्ट करथिले जने जज को मारिया पे जहां नेम थिला किंग्सफोर्ड से जने मुजफ्फरपुर जने जज थिले क्या फांसी दि जाइतिला सेथि समस्तंकर मन थी खुदीराम बोस का कथा तो से ही फांसी रे चढ़ी से ट्राए करते जो जज किंग्सफोर्ड को मारिबा पाई Which among the following are the terms used in the preamble of the constitution? आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमेबल रे कोटो काम रे यूज करता ओनली रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन आमर कोटा ओनली रिपब्लिक ओनली थर्ड आई इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखो द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट देख सूरत जो कांग्रेस सेशन है सेठी आमर दी भाग रे विभक्त होते दुई भाग रे विभक्त होते सेटा केबे विभक्त होते बोली पचार देख 1850 रे आमर आईएनसी फॉर्मेशन है आलान ऑक्टावियन ह्यूम को द्वारा तापर जदि पचार 1905 रे आमर बेंगल पार्टीशन ऑफ बेंगल जदि पचार केबे होता 1905 रे 1906 रे पुणी कौन है ना आमर जो दी भाग रे विभक्त हो गले आमर से जो कांग्रेस रे जो समस्ते थिले से दी भाग रे विभक्त हो गले जोड़े गोटे मॉडरेट रहिला गोटे एक्सट्रीमिस्ट रहिला सेटा से पचार से जो सूरत कांग्रेस सेशनटा केबे होइतिला सेटा पचार बा ये जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट से जो दी भाग विभक्त होता से केबे विभक्त होते तो सेटा होची 1906 मसीह केबे 1906 मसीह Who among the following composed the song वंदे मातरम सॉन्ग टाको आमर किए कंपोज करचंदी वंदे मातरम सॉन्ग को आमर बंकिम चंद्र चटर्जी नेक्स्ट देखो which of the following is a policy that was introduced by Lord Wellesley to have the British supreme power in India किए या भितर को पॉलिसीटा इंट्रोड्यूस करते आमर लॉर्ड वेल्सेली ब्रिटिश सुप्रीम पावर पाई भारत में ब्रिटिश सुप्रीम पावर पाई लॉर्ड वेल्सेली को पॉलिसीटा को आमर इंट्रोड्यूस करते को पॉलिसीटा को इंट्रोड्यूस करते ना सब्सिडारी अलायंस आमर लॉर्ड वेल्सेली कथा आसो माने सब्सिडारी अलायंस आसो The Asiatic Society was established in the year 1784 by Asiatic Society 1784 रे एस्टाब्लिश होता कहाँ द्वारा एशियाटिक सोसाइटी होता सर विलियम जोन्स को द्वारा कहाँ द्वारा सर विलियम जोन्स को द्वारा Which of the following year is considered as the final year of Second World War when it come to end आमर 1939 रे होची स्टार्ट होता कोड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार टा तो सीटा पचार केबे आमर सरी बस ये जो फाइनल इयर टा केबे 1945 रे केबे 1945 रे Who among the following wrote the famous book called the Social Contract ये जो फेमस बुकटा किए आमर लिखी सब फेमस बुक भी मुझे पढ़ाई तो सीटा आमर जीन जैक्वेस रूससे किए लिखते रूस से लिखी मन रखिए किए रूस से नेक्स्ट देखो इन द ईयर 1774 1774 मसीह किंग लुइस एक्सबीआई ओके कौन तो षोडश राजा जी कि फ्रांस रो अपॉइंटेड आनी रॉबर्ट जैक्वेस टुरगुट आमर सी अपॉइंट क्या करते आनी रॉबर्ट जैक्वेस टुरगुट को अपॉइंट करते आज कौन कंट्रोलर जनरल भाव बेसिकली आज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द से जो अटेम्प्ट माने यही राजा जो एंको कंट्रोल जनरल करते से कोटा को इम्प्रूव करने कोटा को से इम्प्रूव करने खास करते मन रखिए आमर रॉयल फाइनेंसेस को कोटा को रॉयल फाइनेंसेस को
Who was British official responsible for the Ilbert Bill controversy? एबे कही के आसले Ilbert Bill controversy कथा आसे माने लॉर्ड रिपन के लॉर्ड रिपन. Which of the following options were described as the three engines of social improvement by Lord Dalhousie during the Industrial Revolution of India? कोड़ा आनथिले से लॉर्ड डेलहाउसी मु बारंबार कही हमर रेलवे हे गला पोस्ट हे गला ओके रेलवे पोस्ट और टेलीग्राफटा कौन रेलवे पोस्ट और टेलीग्राफ ओके एयरवे जान नथिले से रेलवे आनथिले पोस्ट आनथिले टेलीग्राफ आनिथिले तो 68 आंसर कौन है जीवो बी. और डॉक्टर ऑफ लैब्स भी आम लॉर्ड हाउस आनथिले लॉर्ड डेलहाउसी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएल पीआईएल रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आम जो पीआईएल अच्छी पीआईएल रो फुल फॉर्म कौन पीआईएल रो फुल फॉर्म होची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कंसल्टेशन with the high court the appointments posting and promotion of district judges in a state are made by whom among the following. कहाँ को द्वारा यहाँ होता कहले देखिया ये आमर गवर्नर ऑफ स्टेट करते किए गवर्नर ऑफ स्टेट स्टेट जो गवर्नर थे यहाँ आसी करते. नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फेजेस गिवन बिलो रिगार्डेड एज द गांधीयन फेज. गांधीयन फेज कौटा कहुए इंडियन नेशनल मूवमेंट रे गांधीयन फेज केबे कहुए मुझे कहबी गांधी आमर केबे आसते 1915 आसते केबे आसते 1915 आसते. तो सी पचार गांधीयन फेज आमर कौटा कहुए ताले कह এইটা না তো দেখো 1905 रे तो आसी नथिले गांधी भारत को आमर आसिले हूँ गांधी 1915 रे तो ये 1919 रू 1947 1919 रू आमर स्टार्ट है ना सब जो कि फास्ट तो सी करथिल जो खेड़ा चंपारण आंदोलन से 1915 रे किंतु जालियानवाला बाग हूँ फास्ट जोटा गांधीजी द्वारा होता तो सीटा कौटा जालियानवाला बाग जोटा कि 1919 रू स्टार्ट होता 1919 रू 1947 पर्यंत से हूँ आमर गांधीयन फेज बोली कहुए. तो ओनली थर्ड आई इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी रो फाउंडर के जोटा कि 1885 आम एस्टाब्लीश होता से होती एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. नेक्स्ट देखो व्हाट इज द टर्म गिवन टू द बिल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर. पचार या भर कौ टर्मटा कौ बिलटा इंट्रोड्यूस करा जाए एनी पार्लियामेंट रो जो भी मेंबर हेले माने मिनिस्टर को छाड़ी पार्लियामेंट जो मेंबर से बिलटा को से इंट्रोड्यूस करे पारिबे से किए सॉरी से को बिलटा सेटा हूँ आम प्राइवेट बिल कौटा प्राइवेट बिल. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतरा आर्टिकल रही रिपीट हो क्वेश्चन हाँ हूँ 395 केतरा 395. नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल केतेतम आर्टिकल रे आमर आसीथिला जो सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट पे सेटा मने रखिबो सेटा हूँ आमर 124 कौन जो आर्टिकल केते 124 क्लियर. ओके तो देख मुझे 2018 पर्यंत क्वेश्चन कली देखिपे 2018 आउट भी 2018 क्वेश्चन अच्छी तो तुम्हें मैंने ट्राए कर मुझे पटे करदे 16 अगस्त 2018 पेज 2 पर्यंत करदे परठू आउ जहाँ क्वेश्चन रहा तुम्हें मैंने ट्राए कर तुम्हें मैंने से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करदेवाई तो मोर आशा रखिबनी कहीं आज देख आज आसिक तुम मनकर 25 तारीख है 26 27 आउ 2 दिन रहा तो 2 दिन भितर मोर साइंस पिला मनकर भी अच्छी ना तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ हूँ लास्ट वीडियो जोटा कि तुम मैंने कहीपर रिपीटेड क्वेश्चन बा प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो प्लस तुम मैंने कहूँ समस्त को रिक्वेस्ट करुँचे तुम मैंने 16 अगस्त 2018 बेच 2 पर्यंत करदेली तापर आम देख रही कौन तुम मैंने कौटू कर 16 अगस्त B.ed आर्ट्स 2018 देख बेच 3 पाखर कर बेच 4 रही यहाँ हूँ दीटा 2018 रही 2019 आमर 3टा बेच रही 2019 3टा नुह 6टा 7टा खंड बेच रही भी टे करदेव तापर 2020 21 22 देखीदेव ओके देखीदेव टाइम खोलिक देखीदेव ओके. तो थैंक यू जदि क्लास भल लगी एटलिस्ट वीडियो को लाइक करदेव फ्रेंड्स मान सहित शेयर करदेव और जो चैनल को न आसे सब्सक्राइब करदेव पाखे बेल आइकन ऑल ओवर क्लिक करदेव जिते भी जो क्लास अपलोड हम तुम बाहर सर्वप्रथम पहुँच जाव. आउ या पर देखा एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस भावुँ प्रीवियस क्वेश्चन तो अच्छी एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस मुझे लगे प्रीवियस क्वेश्चन
जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स देखीदेव जो जहाँ रही से बाट रहा आउ करहबनी तो देखीदेव से सब जो मुझे छाड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रू से सब देखीदेव मु आउ थे कहूँ आर्ट्स पिला जदि तुम मैंने सेक्शन 2 को अधिक इंपोर्टाट दिव आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख जोटा कि 60 मार्क रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल इंग्लिश 15 मार्क ओडिया 10 मार्क हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होची 15 मार्क तो 60 मार्क टोटल तो ताको देख आ जदि क्लास भल लगी एटलिस्ट कमेंट रे थैंक यू मैम बोली कहीदेव विथ स्माइल वाला फेस। आज जदि किसी भूल कही तो तुम कमेंट करदेव मुझे पिन करदेवी।